क्लास 11th या फिर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आपके गुरु भैया जो आपसे बोल रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इस वीडियो के बाद हिस्ट्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़े आराम से हो गया, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले नंबर 1 चीज के साथ चालू करते हैं। हर वीडियो में यही मैं आपसे बोलता हूं, वो है क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में कितना सिलेबस आपका हो गया है, कितना सिलेबस नहीं हुआ है, कितना सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है, कितना सिलेबस ऐसे हुआ है कि फिर से करने की जरूरत है, सब कुछ आप भूल चुके हैं। ये सब कुछ आपको एक कॉपी में लिखना है। अब सबसे पहले अगर हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए, तो वहां पर हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जो हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, MQR। सबसे पहले आपको मेन बुक करना है। मेन बुक आप कहां से करेंगे? 11 12 की चैनल पर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी। ये वही वीडियोस हैं जहां पर पूरी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। देव भैया ने पूरा हिस्ट्री कवर कराया हुआ है, तो देव भैया की हिस्ट्री की वीडियोस आप देखेंगे। क्यों? क्वेश्चन आंसर आपको कहां से करना है? क्वेश्चन आंसर आप दो जगह से कर सकते हैं। क्लास 12th में नंबर 1 फंसना पक्का है सीरीज तो करना ही करना है आपको। हमारे चैनल की जो फंसना पक्का है सीरीज आती है, उसे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, तो वो सीरीज तो आप करेंगे। 11 12th में अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए डाल दूंगा। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर करना है, फंसना पक्का है सीरीज तो करना ही करना है। और आखिरी में फिर हमें करना है रिवीजन। तो रिवीजन हम नोट से भी कर सकते हैं। हमारे चैनल की जो रैपिड रिवीजन वीडियोस आती है 11 12 की, आप उससे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन में आपका टाइम कम लगना चाहिए। तो सबसे पहले वो चैप्टर जो बिल्कुल भी नहीं हुआ है वहां पर आपको MQR करना है। लेकिन अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपके हो चुके हैं। तो यहां पर हम सीधे एनसीईआरटी में जंप नहीं करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप फंसना पक्का है सीरीज करेंगे। अगर आप क्लास 11th में हैं तो क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं उनको टिक करते जाइए, वो क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं उनको यहां पर याद रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए उस टॉपिक को हमें फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उस टॉपिक से और कोई क्वेश्चन भी आएगा, हाई चांसेस है वो भी आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बने, वो जिस भी टॉपिक से आए, वो टॉपिक को हमें नोट्स के थ्रू करना है। नोट से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमें करना है सीधा सीधा एनसीईआरटी से। ये आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे रिवीजन करने के लिए। लेकिन क्या होता है यार, हिस्ट्री में बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए गुरु भैया आपके हाजिर हो गए। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लिंक डालूंगा मैं आपके लिए। उस लिंक में आपको 11 12 दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा जो पीडीएफ लगते हैं, मैप का पीडीएफ हो गया, बाकी पीडीएफ हो गया, वो सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एक लिंक, उस लिंक में सब कुछ आपको मिलेगा। तो वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको हमारा फ्री कोर्स मिल जाएगा। प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारी एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोस नाम से है, और वहां पर फ्री में जितनी बार चाहे उतनी बार आप एक्सेस कर सकते हैं। उनको प्रिंट करवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए, उन्हें यूज करिए। तो आपको तो मेहनत करना ही नहीं है, ये गुरु भैया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इतने प्रीमियम फ्री नोट्स है ना रिवीजन करने वाले, कि आप इन्हें देखोगे तो बोलोगे यार भैया मजा आ गया। एक और बात बता देता हूं, 15 दिसंबर से हमारे अवसर बैच चालू हो रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस लाइव स्क्रैच से करा रहे हैं। 30 से 40 डेज में पूरा सिलेबस हो जाएगा। भर भर के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, आपको इनरोल करना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, आपका इंतजार है, आप भी इनरोल करिए। 15 दिसंबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी, आपको बिल्कुल टॉपर बना देंगे। ये क्लासेस हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर होंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको अवसर बैच की मिल जाएंगी। ये एक अवसर है, आखिरी मौका है। इसके बाद हिस्ट्री में मैप, ये इमेजेस, सोर्स बेस्ड, इनमें भी बहुत दिक्कत आती है, तो इनकी टेंशन मत लीजिए। मैप का पीडीएफ आपको दे दिया है, डेट्स का पीडीएफ दे दिया है, डेटा का पीडीएफ दे दिया है, टर्म्स का पीडीएफ दे दिया है। बहुत जल्दी चैनल पर आपके लिए सोर्स बेस्ड की वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। इमेजेस में तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं बस इमेजेस को देखते रहिया करिए। आप इमेजेस देखते रहेंगे, वो इमेज आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी। एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, गलत नहीं जाएगा। इमेज को इतना हेडेक मत बनाओ, बहुत ईजी रहता है वो। इसके बाद अगर आप क्लास 12th में हैं तो 3 रिसोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं, एकदम फ्री है।
नंबर 1 पहले भी बताया, फंसना पक्का है, सीरीज को स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे लेजेंडरी हिस्ट्री की सीरीज है, इसको आपको फॉलो करना है। सेकंड नंबर पर अगर कभी भी आपको ऐसा लगे, 11th वाले भी ये फॉलो कर सकते हैं कि डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए हैं, तो हमारे चैनल पर जो रैपिड रिवीजन वीडियोस आती है ना, उनको फॉलो करिए। कम टाइम में पूरा हम चैप्टर करा देते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और तीसरी चीज, क्लास 12 के पावर शॉट रिवीजन नोट्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ये नोट्स आपकी बहुत मदद करेंगे, पूरे चैप्टर को बहुत ही क्लासिक तरीके से कवर करा गया है। इसके बाद सैंपल पेपर्स, एक बार आपका सिलेबस हो जाता है, आप ओसवाई के सैंपल पेपर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बढ़िया सैंपल पेपर है, पैटर्न को देखकर, सिलेबस को देखकर बनाए गए। इन सैंपल पेपर्स को यूज करिए, टाइमर लगाइए और टाइमर लगाकर सैंपल पेपर करिए। अपनी आंसर फ्रेमिंग को इंप्रूव करिए, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करिए और देखिए सैंपल पेपर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, और अपनी गलतियों को ठीक करिए। हिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग जरूरी है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो हिस्ट्री में हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनता, लेकिन पॉइंट्स तो बनते हैं, यहाँ पॉइंट्स होना चाहिए। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 10, 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, तो भाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पर जो फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स है वो देख लेना, और साथ में लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, फंसना पक्का है सीरीज का क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो। पूरे मत लिखो, कुछ कुछ लिखो और उनको चेक करो, आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। अपनी आंसर फ्रेमिंग को इंप्रूव करो और एमसीक्यूज की टेंशन मत लेना। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, चैनल पर एमसीक्यू की वीडियोस भी आ चुकी हैं, नई वीडियोस भी हम लेकर आएंगे, पुरानी भी बहुत सॉलिड है। एमसीक्यू की वीडियोस करो और एनसीईआरटी का रिवीजन करो। बार बार रिवीजन करोगे, एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी से आते हैं, उन्हीं की लाइन उठकर आ जाती है, तो वो आपके गलत नहीं जाएंगे, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। जो ये लगता है ना बार बार की हिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है, आंसर लिखते नहीं बन रहा है, डर लग रहा है, चीजें भूल गए, यहाँ हर चीज में सिर्फ रिवीजन की कमी होती है। अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जितनी भी टिप्स मैंने बताई है इनको फॉलो करिए। टेलीग्राम द ट्विन ब्रोस नाम से उसको ज्वाइन करिए, तो टेलीग्राम पर भर भर के हिस्ट्री की रिसोर्सेस आपको फ्री में मिलेंगी। एप्लीकेशन में भी भर भर के रिसोर्सेस मिलेंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। आगे किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। आप है फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी नई बुक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो गई है। इसे परचेस आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप, लाइफ, मनी, अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, इनर वेलबींग, हर एक टॉपिक को टच किया है। जब मैं आपकी एज का था मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब गुरु भैया हाजिर हो गए। इस बुक में मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने सीखा है, जितनी भी गलतियां मैंने करी हैं, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मोटी बुक है लेकिन बहुत ही प्यारी बुक है। इसे आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे।